अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब चन्ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले महीने अपने बच्चों के साथ उम्रा किया और वो उम्रा मुझे पर हेड 1,31,000 रुपये का पड़ा है, जो सुनने वालों के लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि इतने का तो न वीज़ा न टिकट है, लेकिन हुई है। अब इसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें मैंने की थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आप जब भी उम्रे पे जाएं तो उस पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप सस्ते से सस्ता उम्रा कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। क्या आप भी अपने बजट के हिसाब से कम पैसे खर्च करके अच्छे से अच्छा और 5 स्टार लेवल का उम्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। आप उस पे अमल करें, इंशाल्लाह आप को आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा, पैसे बचेंगे तो वो आप वहाँ जाके खर्चा कर सकते हैं। अब पहली चीज़ ये है कि आप जब भी उम्रे पे जाएं अल्लाह पाक आपको दावत देगा। हर मुसलमान के लिए मेरी यही दुआ है कि वो कभी ना कभी इंशाल्लाह अल्लाह के घर की हाज़िरी पे जाएगा और ये सुकून कुछ दिनों का होता है जो वहाँ से हम लेके आते हैं अपने साथ और यहाँ कोशिश करते हैं ज़िंदगी उसी हिसाब से गुजारें। तो सबसे पहले आपको करना ये होता है कि टिकट पहले करवा लें। मतलब मेरे ख्याल में मैंने 2 महीने पहले टिकट करवा ली थी। मुझे था पूरा वर्किंग पेपर मैंने बनाया था कि 2 महीने बाद मुझे किस डेट पे जाना है। एक पेपर वर्क आप लाजमी कर लिया करें जो भी जाने वाला है कि मुझे कितने दिन कहाँ पे रहना है, कौन से एयरपोर्ट पर उतरना है, मक्के में कितने दिन रहना है और मदीने में कितने दिन रहना है, आया वापसी मेरी मदीने से ही होनी है या जिद्दे से होनी है। ये सारा एक पेपर वर्क कर लें। दिनों का भी पेपर वर्क होना चाहिए कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे उम्रा करना है, इस दिन मुझे ज़ियारतें करनी है। तो वो आपको अच्छा खासा इजी पड़ जाता है। अब टिकट पे आ जाते हैं। मैंने तकरीबन हम लोग 6 बंदे थे। एक मेरी बेटी थी इन्फेंट, ठीक है, 1.5 साल की। तो उसका तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे जो टिकट है बड़ों की, एडल्ट, मैं और बेगम थे एडल्ट में, तो वो हमें पड़ी थी 92,000 की सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट टिकट। तो वो 2 टिकटें हो गई। आप ये थोड़ा सा हिसाब किताब प्लस करते जाएं। उसके बाद 3 मेरे बच्चे एडल्ट में आ रहे थे। एडल्ट की टिकट जो है वो किसी भी एयरलाइन की 70% चार्ज होता है। तो अगर 92 की मुझे ये मिली थी तो मेरे बच्चों की जो 3 टिकट हैं, एक बच्चा मेरा 11 साल का था और एक 8 का है और एक बेटी मेरी 7 साल की थी, एक 1.5 साल की है। तो ये मिला जुला के एडल्ट हो गए 92 पर हेड, मतलब 2 टिकटें आप ये प्लस कर लें। और 70,000 रुपये की मुझे बच्चों की टिकट पड़ी थी एक बच्चे की। तो 70-70 की आप 3 लगा लें तो और इन्फेंट तो मैंने भरी नहीं थी, उसका सिर्फ टैक्स भरना था 16-17 हज़ार रुपये। तो ये टोटल मिला जुला के तकरीबन 4,21,22 हज़ार रुपये मेरे टिकटों के बने थे। अब आ जाएं वीज़े पे। वीज़ा था मेरा 42,000 का, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी थी। ट्रांसपोर्ट बस की होती है, तो उसके हिसाब से आप लगा लें कि मुझे 6 वीज़े लेने थे। वो मैंने भरे, तकरीबन 8,30,000 या 32,000 रुपये मैंने टिकट और वीज़े के दिए और मेरा सफ़र शुरू हो गया। अब वहाँ जब मैं जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचा तो जो एजेंट के थ्रू बस मिली हुई थी मैंने उसको देखा भी नहीं। जैसे ही आप बाहर जाते रहते हैं एयरपोर्ट पे तो आपको वो गाइड करते हैं। मैं टैक्सी वाले पोर्शन में चला गया था और वहाँ पे मैंने टैक्सी वाले से अच्छी खासी 10 मिनट की बहस की और बारगेनिंग की, थोड़ी सी हंसी मजाक की, उसको बताया कि हम गरीब मुल्क के लोग हैं। तो खैर घुमा फिरा के उसको मैंने 150 रियाल पे राज़ी किया। एक 7 सीटर मैंने करवाई जो सीधा जिद्दा एयरपोर्ट से 40-45 मिनट की ड्राइव थी। वो अच्छा यंग लड़का था, अरबी, बड़ी इज़्ज़त दी उसने, वाईफाई हॉटस्पॉट दिया
کہ घर पे बता दो कि भाई पहुंच गए हो, ये वो, मतलब बड़ा अच्छा, बड़ा शरीफ बंदा था। तो 150 में हमने उससे बात की। 1 घंटे के अंदर अंदर उसने हमें जाके मक्के में जो होटल थी हमारी, वहाँ पे उसने हमें उतार दिया। अच्छा, वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वोको होटल था। ये मतलब मेरा जो पर हेड निकाला है, वो मुझे समझे कि 6 बंदों का 1,31,000 में होटल भी पड़ा, वीज़ा भी पड़ा, सब मतलब 12 दिन 11 दिन का पैकेज था। और पूरा मुझे 1,31,000 में पड़ा था एक बंदा, जिसमें इन्फेंट भी शामिल कर ही लें एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर उम्रा किया। ज़ियारतों के लिए मैंने प्योर अपनी टैक्सी करवाई थी, बारगेनिंग टेक्निक्स चला के। तो वो भी मुझे अच्छा और आसान एक सफ़र यादगारी रहा। मदीने में भी मैंने ऐसे ही किया। मदीना की होटल मेरी जो थी, वो कोई महबूबा करके कोई नाम था उसका, वो 3 स्टार कहते थे, लेकिन ठीक होटल थी, नॉर्मल थी, कोई इतनी बड़ी हाई फाई नहीं थी। मक्के में मुझे 5 स्टार होटल इन्होंने दिया था वोको के नाम से। तो वो शटल वाला होटल था, बहुत अच्छा। क्लॉक टावर के बैकयार्ड पे जो पार्किंग लॉट है, वहाँ उतारते थे। वहाँ से पैदल 4 मिनट 10 सेकंड का टोटल सा डिस्टेंस था, हम हरम में होते थे। तो मतलब बड़ा शानदार हुआ। अब आप लोगों को पहले टिकट करानी है, फिर वीज़ा और ट्रांसपोर्ट आपने करवा ली, और बाकी होटल का जो रेट था मुझे जो मिला, मतलब वो था 140 रियाल वोको का, ठीक, जो अभी 200 से ऊपर ही चल रहा है। और मदीने वाली मुझे महंगी पड़ी थी, 230-35 रियाल पर डे के हिसाब से। लेकिन ये कि आप अच्छे से डिज़ाइन पूरा एक अपना उम्रे का प्लान करेंगे, कागज़ पे लिखे इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन उसी पे स्टिक रहेंगे, तो आपका सफ़र बहुत यादगार, बहुत पुरसुकून और सुकून वाला उम्रा हो सकता है आपका। तो जब भी जाएं बस पहले टिकट का खर्चा निकालें, वीज़ा का निकालें, वीज़ा और ट्रांसपोर्ट वो एक ही होता है। 30 रियाल का टोटल फ़र्क आता है, 2,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे यहाँ से। तो ट्रांसपोर्ट ले लिया करें बस की, क्योंकि मक्का से मदीना और मदीना से तो आपकी रिकवरी हो जाती है। बाकी ज़ियारतों के लिए बसों में जाना, और वो बसें इतनी ख़ास होती नहीं हैं, वो दूर दूर से दिखा दिखा के ज़ियारतें करवा देती हैं, जान छुड़ाने वाला काम है। तो मेरा मशवरा है कि ज़ियारतों पे आप टैक्सी में जाएं। बाकी मक्का मदीना, मदीना मक्का बस के पास आपका वाउचर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप टैक्सी में जाएंगे मक्का से मदीना और मदीना से मक्का, तो एक साइड आपको तकरीबन 600 रियाल की पड़ेगी, वो बहुत महंगा है। तो उससे बेहतर है आप बस में जाएं, क्योंकि रोड सीधा साधा है, यहाँ कराची वाले रोड है नहीं, ठीक। तो वहाँ 5-6 घंटे की ड्राइव है, और वो बस में भी जाएं टैक्सी में भी जाएं, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है अल्लाह पाक आपको, तमाम मुसलमानों को, मेरे देखने वालों को उम्रे की सआदत नसीब करे। और इंशाल्लाह ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। शुक्रिया।